वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज़, आज का मेरा टॉपिक है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, और जो विषय चूज़ किया है मैंने आज हिस्ट्री, इतिहास। और गाइज़, आज इस वीडियो में आपको मैं प्रमुख युद्ध करवाऊंगी जो CTET 2020 SST कंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। प्लेलिस्ट रहेगी सामान्य ज्ञान इतिहास की, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी आपको टॉपिक करवाया जाता है, चाहे वो भूगोल का हो, इतिहास का हो या हो नागरिक शास्त्र का, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो युद्ध आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पानीपत युद्ध के बारे में। गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है ये, और बिल्कुल जो मेन पॉइंट है वही मैंने इसमें कवर किए हैं और आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पानीपत युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1760 ईस्वी के बीच जो थी भारत पर चढ़ाइयाँ की थी, और 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य का फतीहा इसने पढ़ लिया था। किसने पढ़ लिया था? अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ईस्वी में। उसने दिल्ली पर दखल करके उसको लूटा। सबसे पहले लूटा दिल्ली को। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सबसे अधिक क्षति जो उठानी पड़ी मराठों को। कुछ समय के लिए उनकी जो है बाढ़ रुक गई, और इस प्रकार वे मुगल बादशाहों की जगह लेने का मौका खो बैठे। ये जो लड़ाई है वास्तव में मुगल साम्राज्य की पतन की जो थी सूचक थी। पानीपत युद्ध मुगल साम्राज्य के पतन की सूचक है। इसने भारत में मुगल साम्राज्य के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में क्या की है? मदद की है। अब्दाली को पानीपत में जो फतह मिली है उसने न तो वह स्वयं कोई लाभ उठा सका, और ना उसका साथ देने वाले जितने भी थे मुसलमान सरदार, वो भी लाभ उसका नहीं उठा पाए। तो किसको लाभ हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य को। इस लड़ाई से वास्तविक फायदा जो था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। इसके बाद कंपनी को एक के बाद जो दूसरी जो है सफलताएं मिलती चली गई। तो गाइज, ये था पानीपत के युद्ध के बारे में। 1748 से 1760 के बीच में लड़ा। जो मेन इसमें बात की गई है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई जो अहमद शाह अब्दाली द्वारा करी गई थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, और ये 8th क्लास की हिस्ट्री में है। ओके, प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 23 जून 1757 को। अंग्रेज और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदियां जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गई। तो आप कैसे याद करेंगे इसको? दक्षिण में मुर्शिदाबाद है, ठीक है, और वो 22 मील दूर वहाँ पे नदिया जिला है, और वहाँ पर कौन सी नदी है? भागीरथी। भागीरथी के पास कौन सा गांव है? प्लासी। तो इस तरह आप एक क्रम से जो इस स्थान को याद कर सकते हैं। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक और मीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे कुत्सित विचारों वाले धोखेबाज भी थे। तो ये इसका सेनापति था, और जो इसका मेन जो देशभक्ति इन्होंने नाम लिया है, तो ये आपको याद रखना है। और ये युद्ध है वो 23 जून को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ। 23 जून 1757 ईस्वी को 9 बजे जो था युद्ध प्रारंभ हुआ था। मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ क्या रहे थे? निष्क्रिय रहे थे, यानी उसने इस युद्ध में बिल्कुल भी भाग नहीं दिया था। और इस युद्ध में मीर मदान जो था मारा गया था, जो सच्चा देशभक्त था। दूसरा कौन सा था? मोहनलाल। युद्ध का परिणाम शायद नियति ने पहले ही तय कर रखा था। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध किए ही विजय रहा। जो इसमें मेन फोकस जिस पे रहेगा वो था रॉबर्ट क्लाइव। एकदम से इसकी एंट्री हुई थी और यही विजय हो गया था। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, और KM पणिक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ क्या था? बेच डाला था।
ओके, तो यहाँ पर क्या है कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसकी जगह जो मेन था इसमें प्लासी के युद्ध में कि मीर जाफर को बंगाल का क्या नवाब बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? आपको मैंने अभी बताया, रॉबर्ट क्लाइव के अनुसार, के द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिर्फ और सिर्फ प्लासी के युद्ध में सिर्फ इतना ही है जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैसूर युद्ध में 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर में हिंदू शासक के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1761 ईस्वी की यहाँ बात हो रही है। निरक्षर होने के बाद भी हैदर अली की सैनिक और राजनीतिक योग्यता क्या थी? अद्वितीय थी। इतना मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी जो राजनीतिक योग्यता और सैनिक जो थी अद्वितीय थी। उसके फ्रांसीसियों से भी क्या थे? अच्छे संबंध थे। किसके? हैदर अली के। हैदर अली की योग्यता, कूटनीति, सूझबूझ और सैनिक कुशलता से मराठे, निजाम और अंग्रेज थे, जो ये 3 जने थे, ये बहुत ही ईर्ष्या करते थे। इतना योग्य शासक था ये कि इसकी सैनिक कुशलता इतनी अच्छी थी, तो मराठे, निजाम और अंग्रेज क्या थे? इससे ईर्ष्या करते थे, जलते थे। और हैदर अली ने अंग्रेजों से भी सहयोग मांगा था। वो जलते थे, लेकिन फिर भी उसने उससे क्या मांगा? सहयोग। परंतु जो थे अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि इससे उनकी जो थी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती। भारत में अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच 4 सैन्य मुठभेड़ हुई थी। 4, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजों और हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच जो थे समय समय पर युद्ध हुए। मांगी उसने जो सहायता मांगी थी हैदर अली ने, लेकिन उन्हीं के बीच जो सबसे ज़्यादा युद्ध हुए। 32 वर्ष आप मायने रखता है कि उससे आपने हेल्प भी मांगी और 32 वर्ष तक उन्होंने क्या किया? उससे लड़ाई भी की। 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य ये युद्ध छिड़े गए, यानी कि इसमें अंग्रेज भी शामिल थे, हैदर अली भी शामिल था और उसका पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान भी। गाइस, आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये युद्ध कैसे लगे। पानीपत का युद्ध आज आपको मैंने करवाया, प्लासी का युद्ध करवाया और मैसूर का युद्ध करवाया। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट करके कि ये आपको कैसा लगा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए, तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। साथ में अदर प्लेलिस्ट को ज़रूर आप चेकआउट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक है, डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ मैं डेली पोस्ट करती हूँ। चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे MCQ सीरीज़ हो, सब कुछ उसमें मैं अपडेट करती रहती हूँ, और वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से लाभ प्राप्त कीजिए। चलिए, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।